अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर जो है एक नई जो है वो वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का जो लेक्चर है ये 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स 10th की। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की यानी 13.2 यानी 13 चैप्टर का जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वाला स्टार्ट किए हुए 13.2 को भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम गिवन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज़ है गिवन? ठीक हो गया जी। तो गिवन हमें क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ है। सर्कमस्क्राइब और स्क्वायर अबाउट ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आगे ये भी लिख दें मज़ीद के विद सेंटर ओ, ठीक हो गया। रेडियस ये आ गया, उसका सेंटर आ गया। फिर आ जाते हैं गिवन के बाद रिक्वायर्ड के ऊपर कि वो हमसे क्या चीज़ मांग रहा है। तो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है उसको, ठीक हो गया। तो रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, टू सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट द गिवन सर्कल। क्या करना है, टू सर्कमस्क्राइब्ड a square about the given सर्कल। ठीक हो गया। दिए हुए सर्कल के इर्द गिर्द हमने क्या बनानी है, एक स्क्वायर बनानी है। तो स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी मैं दे देता हूँ। तो फिर जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम भी कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या चीज़ है, नंबर फर्स्ट। पहले हम क्या करते हैं, उसी सर्कल को ड्रा कर लेते हैं। देखो कितने का है, रेडियस है हमारे पास उसका 5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर खोलने के लिए 0 वाला सेंटीमीटर वाली साइड ले लें, 0 पे रखें। 0 पे रख कर इसको खोलते हैं, देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपको अगर क्लियर यहाँ से नज़र आओ 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये 5 6 आपके साथ। तो 5 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। 5 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिया। और इसके सेंटर को आपने जो है इसके ऊपर पॉइंट लगा देना है ताकि आपको सेंटर जो है उसका वो याद रहे। ठीक है। तो अब जो काम किया है उसको साथ ही साथ हम लिखते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने क्या कर लिया है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, हमने 5 सेंटीमीटर का रेडियस का जो है वो सर्कल ड्रा कर लिया है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपने क्या करना है, टेक एनी डायमीटर। अब आपने कोई सा डायमीटर ले लेना है। टेक एनी डायमीटर AD। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह ले लूँ ताकि, क्योंकि सर्कल बड़ा है तो कहीं बाहर ना निकल जाए, यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो ये उसका सेंटर हो गया। तो आपने सेंटर पे रख कर बिल्कुल ठीक हो गया। ये एनी डायमीटर मैंने ले लिया है। लेट्स सपोज इसको नाम दे देता हूँ A और D का। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख देनी है कि मैंने क्या किया है, टेक एनी डायमीटर AD। कोई सा डायमीटर AD हमने क्या कर लिया है, ले लिया है। या AB लेना चाहें तो बट चलो ठीक है, B ले लेते हैं ताकि क्या नाम है, A वैसे D होना चाहिए। तो कि चलो ठीक है, B दिखती है तो कोई मसला नहीं है, आर्जी नाम है, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। अब डायमीटर AD ले लिया। अब तीसरा काम क्या करना है, अब मैंने इसी डायमीटर के ऊपर जो है वो यहाँ पे सेंटर के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका क्या है, जहाँ से डायमीटर के ऊपर आप एक सेमी सर्कल ड्रा कर लें D की तरह। फिर आप इस तरफ से ले लें, उस तरफ से जहाँ पे भी कट कर रही है, जितनी आपने कंपास खोली थी उतनी खुली रहे, इसको एक दफ़ा कट कर लें। फिर आपने दोबारा क्या करना है, इसको यहाँ पर रख कर दोबारा हिल ना जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि पेन कंपास जो है जिस जगह पे रखे उसी जगह पे रहे, इधर उधर ना हिले। फिर एक ऊपर लगा देना, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल और ये वाला सर्कल का जो सेंटर है इधर से हम एक और डायमीटर ड्रा कर लेते हैं और ये डायमीटर को हम क्या कर लेते हैं, कोई और नाम भी दे देते हैं। लेट्स सपोज ए बी था, इसको हमने क्या कर लिया अनदर डायमीटर ले लेते हैं सी और डी। मैं बाय अंदर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाहर हमें दोबारा जो है इसके लिए क्या ड्रा करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे, तो इसलिए अंदर ही लिख रहा हूँ ताकि हमारी बाद में जो है वो थोड़ी सी खच ना बन जाए। तो अब हमने क्या कर लिया, टेक एन अदर डायमीटर सी डी, क्या कर लिया, टेक एन अदर डायमीटर उसको क्या नाम दे दिया, सी डी। पहले डायमीटर लिया था ए बी, डायमीटर वही होता है जो सेंटर से पास होता है, तो मैंने अदर डायमीटर ले लिया सी डी जो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक हो गया। और ये सी डी डायमीटर क्या है, इसके ऊपर आप कहते हैं परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है इधर भी, ऐसा नहीं होता भाई, परपेंडिकुलर हमेशा से क्या है, डायमीटर सेंटर से गुजरेगा और परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, तो लिहाजा एक हमारे पास और डायमीटर परपेंडिकुलर टू ए बी आ गया सी डी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने हर एक जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं ए बी सी डी, इसके ऊपर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ मैंने डी पे रख लिया, कंपास को अपनी मर्जी से खोल लें जितना आप खोलना चाहें, तो एक आर्क लगा लें। फिर जहाँ पे दोनों का ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, आर्क और डायमीटर उस जगह पे रखकर जितनी कंपास खुली थी उतनी खुली रहे। अब आपने एक और आर्क लगा लेनी है, फिर आपने क्या करना है, इसी जगह के ऊपर रख कर एक और आर्क लगा देनी है और फिर उसके ऊपर दरमियान में अंदाज़ा आपने क्या करना है, ऊपर दरमियान में अंदाज़ा लेकर एक और आर्क और फिर दूसरी आर्क वाली जगह इधर रखकर फिर उसको कट करवाना है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, इधर लेकर एक और आर्क इस तरह का एक परपेंडिकुलर एक्सट्रीमिटी के ऊपर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे ये और हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रख कर क्या करते हैं, ये आर्क एक ड्रा हो गई, फिर यहाँ पे रख कर एक दूसरी आर्क ड्रा हो गई और फिर 90 का एंगल वही तरीका है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में आपको 90 का एंगल कैसे ड्रा होता है, ठीक है। आपने सिंपल 90 का एंगल ही ड्रा करना है। तो यहाँ पे रख कर एक कम ये हो जाएगी, फिर यहाँ इंटरसेक्शन पे रख कर एक दूसरी, फिर अंदाज़न दरमियान में ऊपर एक तीसरी और फिर आखिरी के ऊपर रख कर इसको कट करवा लेना है। और इधर जो है मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर 90 का एंगल ड्रा करना है, ये आर्क हो जाएगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ठीक हो गया 90 वाला एंगल आपको अब तो याद हो जाना चाहिए भाई। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लिया, एक और परपेंडिकुलर देखें जिस पॉइंट के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन है, एक किसका, ए बी डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज़ और सी डी के एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं, इसको और ये आपका जो 90 वाला एंगल है इनको आपने क्या करना है, मिला देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपके पास मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। यहाँ से ये भी आपको क्या यहाँ पे ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्रा करना है, तो ये इधर से ड्रा हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इनको आप जो है, अब कोई अगर नाम देना चाहें इनको आपने क्या करना है, चूँकि लाइन है, लाइन के ऊपर आपके दोनों एंड के ऊपर क्या करते हैं, तीर के निशान होते हैं और इनको मैं नाम पहले ए वाले का दे देता हूँ। एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स ए वाले को यहाँ पे क्या कहता है, ए बी सी डी हो गया, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डी के बाद और कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं ए वाले को नाम दे देता हूँ ई और एफ का, ई एफ, और बी वाले को नाम देता हूँ जी और एच का, जी एच, और सी वाले को नाम देता हूँ आई और जे का, आई जे, और डी वाले को नाम देता हूँ जे के बाद के, और आपके पास एल का, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट के ऊपर,
ठीक है। क्या कोई भी आप नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं, जो भी देना, PQRST करना चाहें जो भी। ए वाले को तो मैं इधर क्या कट कर रहे हैं, ये P, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और ये आपके पास PQR, और ये आपके पास S। ये PQRS जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर आ गया। तो अब इसको ज़रा रिटर्न में ले आते हैं, इस तरह लिखेंगे, और क्या किया है हमने वही चीज़ ले आते हैं। तो क्या किया था, मैंने एक दूसरा डायमीटर लिया था CD जो परपेंडिकुलर था AB के ऊपर। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ड्रा द परपेंडिकुलर्स, मैंने क्या कर दिए, ड्रा द परपेंडिकुलर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर्स। कौन कौन से परपेंडिकुलर को मैंने क्या नाम दिए थे, AB वाले को EF, GH और IJ एंड KL। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने उनको नाम दे दिया आपको। ये कहाँ पे मैंने किया, कहाँ पे किए, एट एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोनों डायमीटर्स के, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, एट पॉइंट किधर हो गए, एक्सट्रीमिटीज A, B, C एंड D। ठीक हो गया। D की तरतीब मैंने वैसे ली कि D वाला KL हो जाएगा। ठीक हो गया। तो D रेस्पेक्टिवली बिल तरतीब जो है मैंने क्या कर दिया, इनके परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, और ये परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, दीज परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर देखें ये वाले पॉइंट PQRS, ये उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं। तो क्या करते हैं, दीज परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स कौन कौन से, P, Q, R एंड S। और यही हमारे पास क्या नाम है, जो 6 पॉइंट पे आ जाएगा कि PQRS। ठीक है, क्या है, PQRS स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड circumscribed स्क्वायर किधर, अबाउट द गिवन सर्कल। ठीक हो गया जी। गिवन सर्कल के अबाउट जो है, जो हमने क्या करना था, सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर ड्रा करना था, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इनस्क्राइब अ स्क्वायर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, स्क्वायर को इंस्क्राइब अंदर ड्रा करना है सर्कल के, और रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है, तो गिवन हमें क्या है, अ सर्कल विद रेडियस, या आप क्या कर सकते हैं, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमें सर्कल गिवन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब रिक्वायर्ड क्या है, हमने क्या करना है, टू ड्रा एन इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इन द गिवन सर्कल। जो आपको सर्कल गिवन है, उस गिवन सर्कल में आपने क्या करना है, इनस्क्राइब स्क्वायर ड्रा करना है। इनस्क्राइब समझते हैं, यानी उसके स्क्वायर के क्या, स्क्वायर को क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए सर्कल के। तो सबसे पहले ठीक हो गया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी मैं हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इधर लिख लेते हैं, नंबर फर्स्ट। तो
अब जो है हम खोल लेते हैं इसको, कितना खोलना है, रेडियस हमें कितना गिवन है भाई 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से 0 से लगकर मैं इसको खोल लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर आपको नज़र आ रहा है 6 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, इसको खोल लिया। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, इसको सेंटर को रख के ऐसे बाहर ना निकल जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मेजरमेंट है, तो मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। अब आपको समझ आई कि इस दफ़ा मैंने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जगह है थोड़ा सा उसको उस तरफ करके इसलिए लिखा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में सेंटर से हिली हुई थी बिल्कुल। चलो ये इसके लिए अब मेरे ख्याल में यहाँ पे फिक्स सेंटर पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट टाइम आप आगे क्या करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, पहले हमने क्या कर लिया, फिर ड्रा द गिवन सर्कल, ड्रा द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल से मुराद यानी सर्कल विद सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। अब हमने उसी तरह क्या करना है, कोई एक इसका डायमीटर ले लेना है। तो इसका डायमीटर मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा सा जो है इस तरह ले लेता हूँ ताकि आपको स्क्वायर जो है वो बड़ा ज़रा सा क्लियर जो है नज़र ना, ऐसे ना बाज़ औक़ात आप धोखा खा जाते हैं कि ये तो स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा बल्कि रोम्बस नज़र आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टेक एनी डायमीटर, देखो इधर होगा ABC का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया एडवांस में। तो मैंने क्या कर लिया है, टेक एनी डायमीटर AC, टेक एनी डायमीटर कौन सा, AC, कोई सा डायमीटर मैंने AC ले लिया है। अब AC डायमीटर के ऊपर मैं क्या करूँगा, उसी तरह सेम टू सेम क्या करना है, पीछे हम वैसे कर चुके हैं, ड्रा द परपेंडिकुलर। ठीक है, या टेक, आसान से अल्फाज में कर लेते हैं, टेक एन अदर डायमीटर, कौन सा डायमीटर किस तरह से, पहले हम इसको कर लिखते हैं फिर बाद में लिख लेंगे। तो आपने क्या करना है, इधर एक और डायमीटर लेना है लेकिन सेंटर के ऊपर यहाँ पे इसको देखो वही हो गया। तो आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर में अपनी मर्ज़ी से कंपास को खोल लेता हूँ, जितना आपको मुनासिब लगता है आप उतना ही खोल सकते हैं। ठीक है, फिर जितना खुला है बस उतना ही खुला रहे। यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली जो जगह है यहाँ पे आपने कंपास को देखना है, इस जगह को यहाँ पे रखना है और फिर एक उतनी आर्क लगानी, इसको कट करवाना है। अब यहाँ पे कट कर रहा है उधर ही कंपास रखनी है, फिर आगे कंसेक्टिव दूसरी आर्क लगानी है और इसके अंदाज़ा यानी 2 आर्क्स का जो दरमियानी फासला है, अब मैं कलर बदल, उसके ऊपर अंदाज़न आपने जो है एक आर्क लगानी है दरमियान में। लेकिन आपने कंपास जितनी खुली हुई थी उसको हिलाना नहीं है, उतनी ही खुली रहे। तो यहाँ पे देखो ये कट कर रही है, ये आपके पास एक और डायमीटर हमारा ड्रा हो जाएगा। और ये डायमीटर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, परपेंडिकुलर टू जो पहला डायमीटर था। तो A मैं इसको नाम दे देता हूँ B, देखो ना C और D, ताकि मेरा जो स्क्वायर आ जाए उसकी तरतीब बन जाए। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई, टेक, मैंने यहाँ पे जो लिखा था कि टेक अनदर डायमीटर, देखो अनदर डायमीटर आ गया, कौन सा, उसको मैंने नाम दिया है BD। और BD क्या है, परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा अब इस तरह समझो कि आपका इनस्क्राइब्ड स्क्वायर जो है वो तकरीबन ड्रा हो गया है। वो कैसे, अब देखो अब आपने इनको मिला देना है, यानी ड्रा करने हैं AD। अब पॉइंट्स तो आपके पास ऑलरेडी A भी मौजूद है, D भी मौजूद है, तो आपने क्या ड्रा कर दिया, AD, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं आसानी के लिए, आप इस तरह कर दें कि इसको ड्रा कर दिया मैंने AB, फिर जो है आप कर लेंगे BC, AB हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा BC हो जाएगा और फिर आपके पास C और D हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास ये जो ABCD है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो मैंने ड्रा क्या है, ड्रा क्या कर दिया AB, फिर आगे क्या किया है BC, फिर मैं क्या CD, फिर आगे क्या NDA। ठीक हो गया, ABBCCDDA, ये ड्रा कर लिया। अब क्या है हमारे पास, ये जो क्या नाम है, स्क्वायर बन गया है। अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, उम्मीद नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल क्या है,
BCD क्या है, इज द रिक्वायर्ड inscribed square in the given circle। गिवन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड रिक्वायर आपके पास जो सर्कल है, स्क्वायर है, वो ड्रा हो गया है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। तो ठीक हो गया, यहाँ तक ये हो गया।